Next function is organizing. Okay, so let's discuss. After setting up the plans, next function of every manager is to organize the activities and establishing an organizational structure to execute the plan. Setting up the organizational structure means deciding the framework of working, how many units and subunit or the departments are needed, how many posts or designation are needed in each department, how to distribute the authority and responsibility among different people. Once these decisions are taken, an organizational structure gets set up. ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर सेटिंग अप दी प्लान्स, फर्स्ट फंक्शन हम लोग ने डिस्कस किया था क्या कि प्लानिंग होती है, प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही प्लान हो गया तो एवरी मैनेजर्स टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी। अब हर एक का क्या है कि मैनेजर क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उन्हें करनी है। एंड इंस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा टू एग्जीक्यूट दी प्लान्स, कि प्लान अब बन गया है, प्लान को अब एग्जीक्यूट करने की बारी है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। सो सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स एंड सब यूनिट और डिपार्टमेंट्स आर नीडेड। ठीक है, तो जैसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सेटअप होने का मतलब है कि डिसाइड करना फ्रेमवर्क और वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स और सब यूनिट और द डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, कि ये फ्रेमवर्क एक बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना कि कितने कितनी यूनिट्स बनेंगी। ठीक है, जैसे यूनिट्स का मतलब हो गया हाँ, जैसे यूनिट्स का मतलब क्या हो गया कि फाइनेंस की बनेगी, फिर हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग की बनेगी, देन ह्यूमन रिसोर्स। तो ऐसे कितने सारे डिपार्टमेंट बनेंगे और उस डिपार्टमेंट उस यूनिट्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट बनेंगे। ठीक है, सो हाउ मेनी पोस्ट, how many sub units or departments are needed, how many post or designations are the needed in each department, कितने पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में चाहिए, कौन कौन सा पोस्ट, किस किस पोस्ट पे कौन कौन डेजिग्नेशन किस किस पे होगा, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द अथॉरिटी, जिसकी जो अथॉरिटी है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो भी डिफरेंट पीपल है उनके जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारे काम किस में होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ही होते हैं। सो वंस दीज डिसीजन आर टेकन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट सेट्स अप। ठीक है, जैसे ही ये सारे डिसीजन ले लिए जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, फंक्शन की कोई भी मैनेजमेंट का सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसको प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ को करना है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना के, कि मतलब कितने डिपार्टमेंट बनेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में क्या होगा, कितने पोस्ट बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टाफिंग। ओके, स्टाफिंग में हम लोग देख रहे हैं, स्टाफिंग होने का मतलब है, स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप और द फंक्शन ऑफ द मैनेजर। स्टाफिंग क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप और फंक्शन होता है मैनेजर का। इट रेफर टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, assigning them duties, maintaining cordial relation and taking care of the grievances of the employees. It also includes training and development the employees, deciding their remuneration, promotion, increment, etc., evaluating the performance, maintaining personal record of employees. ठीक है, जैसे हम लोग ने क्या कर लिया, प्लान कर लिया, हम लोग ने इसके बाद क्या किया, ऑर्गेनाइज़ किया। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप है हमारा, डैट इज़ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग में हम क्या करेंगे, बेसिकली
स्टाफिंग में हम लोग करेंगे कि रिक्रूट करेंगे, किसको, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस बेसिस पे हम उनको सेलेक्ट करेंगे। अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, उनकी ड्यूटीज़ को क्या करेंगे, असाइन करेंगे, और मेंटेन करेंगे कॉर्डियल रिलेशन, एक बेटर रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करना, और उनके टेकिंग केयर ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हाट दे आर सफरिंग, उनसे भी हम लोग बातें करेंगे, मतलब जो भी हैं वो बात करेंगे कि क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी चीज़ों को करेंगे। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द एम्प्लॉयज़, इसमें क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, और फिर साथ ही साथ उनको उनकी रिम्यूनरेशन, मतलब उनकी कितनी सैलरी मिलेगी उसको डिसाइड करना, उनको कब प्रमोशन मिलेगा, उनकी इंक्रीमेंट, उनके में कितना कब जो सैलरी है, इनकम है, वो कब बढ़ेगी, इवैल्यूएटिंग करना कि उनकी परफॉर्मेंस, वो काम कैसा कर रहे हैं, उनके पर्सनल एम्प्लॉयज़ के पर्सनल रिकॉर्ड को भी बनाना। तो ये सारा चीज़ें किस में आ जाता है, आपका स्टाफिंग में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, जैसे ही एम्प्लॉयज़ क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं, वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, there is need to instruct them and get the work done. Directing refers to the giving direction or instruction to the employees by motivating them, supervising the activities of the employees, communicating with them. Managers act as the leader and guide them to right direction. So directing function include supervising, motivating and communicating the leadership. ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि जैसे ही एम्प्लॉयज़ क्या हो गए, अपॉइंट हो गए, कि उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया कि वो काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, देयर इज़ नीड टू इंस्ट्रक्ट देम। अब हमने उनको एम्प्लॉय को रख लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट हमें उनको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आपको कैसे जो एक्टिविटीज़ है, जो भी आपको करना है वो कैसे करेंगे, एंड गेट दी वर्क डन, और उनको बताना है कि आपको ये काम करना है। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है एम्प्लॉयज़ को देना, कैसे, ऐसा नहीं कि हम लोग एक बहुत टेंशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम उनको बहुत डायरेक्शन दे रहे हैं एकदम स्ट्रिक्ट वे में, नहीं, हम उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन, एक पर्सनल रैपोर्ट बनाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखेंगे, जब ज़रूरत पड़ी देन वी विल इनकरेज ऑल्सो, और नहीं होगा तो हम लोग उनको बताएंगे कि यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। कम्युनिकेटिंग विद देम, उनसे बातें करना कि कहाँ पे एट वेयर दे आर सफरिंग दी डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करना। सो मैनेजर एक्ट एज अ लीडर, गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। ठीक है, मैनेजर एक लीडर की तरह लीड करेगा एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन, उनको राइट डायरेक्शन को क्या करेगा, गाइड भी करेगा। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। डायरेक्टिंग में क्या क्या आ जाएगा, सुपरवाइज करना, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, और लीडरशिप की एक्टिविटीज़ डायरेक्टिंग में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग, और ये लास्ट फंक्शन है। तो इसमें क्या है, देखते हैं। सो कंट्रोलिंग, दिस इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर्स। किसी भी मैनेजर का क्या होता है, ये लास्ट फंक्शन होता है। ठीक है, सो इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। If there is no match between both, then manager try to find out the reason of deviation. Such corrective measures to come on the path of plan. Controlling refers to all the performance measurement and follow-up actions that keep the actual performance on the path of the plan. ठीक है, तो कंट्रोलिंग का क्या है, ये लास्ट फंक्शन है मैनेजर्स का, जो मैनेजर कर रहे हैं, जिसमें क्या देखा जा रहा है कि इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें क्या करता है मैनेजर, एक्चुअल जो प्लान था, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद,
और जो प्लान्ड था, मतलब जो भी प्लानिंग किया गया बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने जो भी डिसाइड किया ये काम करना है, और जो एक्चुअली में जो रिज़ल्ट आया, क्या ये दोनों में मैच हो रहा है या नहीं। हम लोग ऑब्जेक्टिव कुछ लेके चले और रिज़ल्ट हमारा कुछ आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा उस केस में ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल नहीं हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका वही रिज़ल्ट जो प्लान्ड था वो एक्चुअल के इक्वल होना चाहिए। इन केस वो मैच नहीं करता है, वो केस में मैनेजर क्या करता है, वो फाइंड आउट करता है कि ये जो डेविएशन, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस बेसिस पे ये जो डिफरेंस है वो आ रहा है, और एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर टू कम ऑन दी पाथ ऑफ प्लान। और अगर उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ इस लेवल पे ये प्रॉब्लम थी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसमें करेक्टिव मेजर्स बताएगा कि हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, जैसे जो भी प्लान हमने किया था उसके वो पाथ पे आ जाए। सो कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू दी ऑल दी परफॉर्मेंस मेजरमेंट फॉलो अप एक्शंस। कंट्रोलिंग मतलब कि सारी परफॉर्मेंस जो हम लोग कर रहे हैं, मेजरमेंट करें, फॉलो अप एक्शन ले रहे हैं, कि जो भी चेंज कर रहे हैं उनको फॉलो अप एक्शन बोलते हैं, कि जिसका रिजल्ट आया उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज करना। दैट कीप दी एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ दी प्लान। ठीक है, जो क्या करेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसी के पाथ पे इक्वल कर देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है, फंक्शंस ऑफ दी मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें देखिए क्या है, प्लानिंग में क्या क्या आएगा आपका, सो प्लानिंग में क्या क्या आ गया, प्राइमरी फंक्शन, बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन, ये बेस हो जाता है और सारे फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग ऑफ चॉइस, डिसीजन मेकिंग और चॉइस की, इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, चॉइस होती है कि हम कौन से ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं और क्या हमें फुलफिल करना है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी उसको आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग ग्रुप को ग्रुप बनाना, ग्रुप की एक्टिविटीज़, इंस्टेब्लिश अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन, जो भी अथॉरिटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन उसको बनाना, क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट को बनाना, उनकी ड्यूटीज़ को असाइन करना, क्रिएट अ स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे कैसे वर्किंग करनी है, क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो भी मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उसका पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट बनाना कि ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होगी, एंड डिज़ाइन स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक ढांचा जो बोला जाता है उसको क्या करना, डिज़ाइन करना ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टाफिंग। सो ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या क्या आ गया आपका, रिक्रूट और सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का, एस्टिमेटिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ की कितने नंबर हैं, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड इन नियर फ्यूचर, जो ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगी कि उनके बारे में प्रॉपर पूरा डिटेल रखना। डायरेक्टिंग में गिविंग इंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू एम्प्लॉयज़ को हम लोग ऑर्डर देंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको सुपरवाइज और गाइड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ, हेडिंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल, हेड भी करेंगे सो दैट दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और द गोल। नेक्स्ट है नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में क्या क्या है, हम लोग इसमें क्या क्या बेसिकली करेंगे, इंश्योर वर्क अकॉम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, कि वर्क का कंप्लीट हुआ है जैसा प्लान हुआ था, कंपैरिजन करेंगे कि जो भी प्लान्ड था और जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस हुई है, एनी डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड इज़ ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोलिंग, अगर कोई भी डेविएशन आ रहा है तो इज़ ड्यू टू लैक ऑफ, उसमें प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं थी, इसी की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें डेविएशन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट दी डेफिशिएंसीज इन दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो भी हम लोगों ने प्लान बना के रखा है उसको क्या करना है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम, उसमें क्या लैकनेस रह गई थी, उनको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिकली फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट।
Now we are moving to the last topic of chapter 1, that is coordination. Okay. So apart from these functions, there is one more important functions which every manager has to perform. ठीक है, इन सारे फंक्शन के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है. दिस इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. ये वाला फंक्शन क्या है, वो कोऑर्डिनेशन. इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये फंक्शन नहीं है बट इट इज़ दी, मतलब एक मैनेजमेंट की एकदम नीड है. इसके बिना मैनेजमेंट कांट बी run properly. Okay, so the process by which manager synchronizes the activities of different department is known as coordination. ठीक है, जो प्रोसेस जिसके थ्रू मैनेजर क्या करता है, सिंक करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट की, अलग अलग डिपार्टमेंट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जिसके थ्रू वो सिंक करता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड ऑल दी अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो जो भी अगर हम लोग डिफरेंट फंक्शंस देख रहे हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इन सारे को जो बाइंड करता है वो कौन हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन हो गया. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जितने भी हम लोग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग कर ले, कुछ भी वर्क नहीं करेगा. तो इसलिए बोला जाता है कि इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का क्या है, एक एसेंस की हम लोग इसमें बात करते हैं. ठीक है, सो द प्रोसेस कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक बेस है, प्राइमरी फंक्शन है एवरी मैनेजर का, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली and there is need to relate and integrate the activities. ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है कि डिफरेंट जो हम लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग काम अपना कर रहा है. ठीक है, अब इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं. अब देयर इज़ नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट दी एक्टिविटीज़. अब पता चला एक डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट उससे लिंक्ड ही नहीं है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन, अगर एक डिपार्टमेंट हेड दूसरे डिपार्टमेंट हेड से जाके एक क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, उनसे आप पूछे कि ये फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, तब क्या होगा, उससे कोई भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा. सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन क्या करता है, प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एनी केस ऑफ फॉर एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, वो मैनेजमेंट प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या वो बिग लेवल पे हो, स्मॉल लेवल पे हो, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है तब तक कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो सकती है. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, तो हम लोग कोऑर्डिनेशन में क्या क्या देखें. कोऑर्डिनेशन में होने का मतलब है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अब ये सारे फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब जो भी हमने पढ़ा, दैट इज़ हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शंस पढ़े, हम लोगों ने पढ़े प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, इन सारे फंक्शन में ये देखा हमने कि सारे फंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो अलॉन्ग विद दिस द अदर फंक्शन इज ऑल्सो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ द कोऑर्डिनेशन. So without coordination, the work of different department can't be run smoothly. ठीक है, वो जो स्मूथली रन नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई बात की जाती है कि कोऑर्डिनेशन क्या है, किसी भी मैनेजमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन, इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ of organization. Coordination is considered as a essence of management because of the following reason. Okay, जो coordination है वो क्या है, एक unity of action लाता है. मतलब एक्शन जो भी किया जा रहा है उसमें एक यूनिटी लाता है. ऐसा नहीं कि वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं वो डाइवर्स वर्क कर रहे हैं. ठीक है, मैनेजर्स जो हैं वो डाइवर्स कर रहे हैं. यहाँ पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन, और द कोऑर्डिनेशन के साथ हम क्या करते हैं, एक यूनिटी होती है एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं और रिलेट कर देते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन इज द कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस होता है मैनेजमेंट का। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो पहला इसमें क्या है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन नीड, उसकी नीड क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, सारे फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन का वो कब स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। जब टॉप मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है किसका, होल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द प्लान देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। किस पे बेस्ड होता है, प्लान बेस्ड ऑन द प्लान पे बेस्ड होता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसी पे बेस पे, प्लान के बेस पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। देन स्टाफ इज़ रिक्रूटेड, स्टाफ का भी सिलेक्शन होता है, उनको भी ट्रेन किया जाता है एज़ पर दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड दी प्लान। जैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जैसा प्लान है, उसके अकॉर्डिंग स्टाफ भी रिक्रूट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं और ट्रेंड होते हैं। नेक्स्ट है टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शंस आर गिवन। क्या इंश्योर करना, राइट एग्जीक्यूशन, जो भी प्लान बना हुआ है वो राइट डायरेक्शन में एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। मतलब जैसे प्लान कुछ बना, उसका हम लोग एग्जीक्यूशन किसी और मतलब और वे में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो इसीलिए ये इंश्योर करना, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन जो है वो सारे फंक्शंस मैनेजमेंट, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में नहीं होगा, मैनेजर्स में नहीं होगा, तो जो भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के वो फुलफ़िल नहीं हो सकते। सो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स नो डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या करता है, इंश्योर करता है कि कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जो भी प्लान बना है, जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है। मतलब हम लोग कुछ प्लान लेके चलते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी एक्चुअल प्लान है, जो भी एक्चुअल प्लान है, जो और हम लोग ने जो प्लान किया है, मतलब जो प्लान परफॉर्मेंस है, एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। जैसे कोई भी मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है, वो प्लान करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि वो प्लान सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो एक्चुअल प्लान जो हुआ है और जो प्लान्ड परफॉर्मेंस था, उन दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसीज, कोई डिफरेंस तो नहीं है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। जो भी कोऑर्डिनेशन है वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस ये टॉप लेवल पे ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, मीडियम, मिडिल और आपका जो लोअर लेवल है उस पर रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये एकदम गलत होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना वो हर एक जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है। सो टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल क्या रिक्वायर्ड कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, तो सारी जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की वो एक दूसरे से इंटर रिलेट हों, इंटीग्रेट हो। कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्यों रिक्वायर्ड है, मिडिल लेवल पे है, टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है उनमें बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट है लोअर लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंक्रीज द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर। लोअर लेवल पे भी रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन, तो जो भी एक्टिविटी है वर्कर की वो भी एक दूसरे से क्या हो, इंटीग्रेट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
Point 3, that is coordination is the most important function of an organization. या coordination क्या है, एक important function है किसी भी organization का. So any company which fails to coordinate its activities and cannot survive and run successfully for a long period of time. ठीक है, कोई भी और कंपनी जो क्या है फेल हो गई है अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली, वो कोई भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो ना सर्वाइव कर सकती है और ना ही वो सक्सेसफुली रन कर सकती फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है. सो इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट मैनेजर इंश्योर्स orderly arrangement of the individual and group efforts in realization of common objective. ठीक है, ये कैसे हो सकता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो सकता है कि मैनेजर क्या करे, इंश्योर करे जो भी अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स, जो भी ग्रुप एफर्ट्स के हैं, इन रियलाइजेशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव, जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज. एंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डिफरेंट एक्शंस वेरियस यूनिट्स और डिपार्टमेंट. और कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन्वॉल्व करता है कि जो भी वेरियस यूनिट हैं, डिपार्टमेंट, उनके बीच में एक सिंक बना रहे और डिफरेंट एक्शन करते वक्त. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद द मिनिमम कन्फ्लिक्ट. कोऑर्डिनेशन यही श्योर करता है कि जो प्लान ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके चल रहे हैं वो अचीव हो विद द मिनिमम कन्फ्लिक्ट, ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना होने के अलावा क्या वो जल्दी ही फुलफिल हो जाए. देखिए यहाँ पे देखिए एक विद द हेल्प ऑफ एक डिफरेंट पिक्चर्स कुछ शो कर रहा है. यहाँ पे आया कि पुअर रिपोर्ट है, नो स्टॉक है, ये रिपोर्ट आई प्रोडक्शन में कोई स्टॉक ही नहीं बचा है. सेल्स को पता चला स्टोर में स्टॉक फुल है, यहाँ पे स्टॉक फुल है और रिसेप्शन को बोल रहे कि ये स्टॉक तो फुल है. अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन कि रिपोर्ट तो पुअर आई, प्रोडक्शन में पता चल रहा है कि कोई भी गुड्स ही नहीं है. ठीक है, सेल्स को पता चला, सेल्स वाले ने स्टोर को बोला तो पता चला कि स्टॉक तो ऑलरेडी फुल है और रिसेप्शन से उसने बताया. तो क्या पता चल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी chaos एंड द कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा, chaos और कन्फ्यूजन हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फीचर्स और द नेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. सो द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स. ठीक है, जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का वो कहाँ अप्लाई होता है, ग्रुप एफर्ट्स में. देयर इज़ नो नीड फॉर द कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग. ठीक है, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे कोई सिंगल इंडिविजुअल काम कर रहा है, क्योंकि वो तो सिंगल काम कर रहा है, तो वहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है. सो द नीड फॉर द ऑर्डरलीनेस इंटीग्रेशन अराइजेज ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. ठीक है, तो बेसिकली द नीड है कहाँ पे कि प्रॉपर ऑर्डर में काम हो. इंटीग्रेशन अराइज होगा कब, ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल. जब इंडिविजुअल ज़्यादा वर्क करेंगे, क्योंकि हर एक जो इंडिविजुअल होता है दे बिलोंग्स फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड. ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से होने की वजह से वहाँ पे क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग, तो उनकी जब अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आएंगे तो उनकी स्टाइल भी वर्किंग की क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी. सो देयर इज़ नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट्स इन द कॉमन डायरेक्शन. अब इसलिए इसके लिए क्या ज़रूरत है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी उनको यूनिफाई कर सकते हैं. मतलब हम लोग एक गोल ऑब्जेक्टिव के लिए को फुलफ़िल हमें जो करना है उसके लिए एक गोल ओरिएंटेड हो गया, सिंपली एक हो गया जिसको हमें क्या करना है, फुलफ़िल
करना है। तो ये किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या किया? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन ने जो भी ग्रुप एफर्ट है उसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं चाहिए। कोऑर्डिनेशन हमें तब ज़रूरत होगी जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं और दे आर बिलोंग टू दी डिफरेंट backgrounds and they have also the different styles. In that case, coordination most required.